गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। संज्ञा जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 9th, 10th, 11th और 12th, ये सभी कक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग 2 या 3 मार्क्स से प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले तो जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी, कोई भी व्यक्ति, क्या व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा हम लोग देखते हैं। संज्ञा लिख के डैश मारिए। चलिए आइए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। लिखेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। जैसे में मनुष्य मतलब कोई भी, जैसे नाम, जैसे अजय राम। वस्तु में जैसे ताजमहल। और स्थान में जैसे पटना। ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कंप्लीट। आइए इसका भेद देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आइए स्टार मार के लिखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। आइए कौन कौन है पहले देख लेते हैं। पहला में देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा में देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा में देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा में देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और पांचवा में देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए हम लोग पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक एक करके सबको पढ़ेंगे। 5 भेद के पढ़ना हम लोग को। और सब एग्जाम्पल में से पूछता है, ना कि परिभाषा नहीं पूछता, सब एग्जाम्पल में से पूछता। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिएगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, जिससे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का नाम होता है। क्या? जिससे किसी खास मतलब एक, खास मतलब एक, जिससे किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान के नाम होता है, उसी का कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या? जिससे
जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे किसी खास एक व्यक्ति का नाम, क्या बोला? खास एक व्यक्ति का नाम। तो जैसे राम एक ही गुण थे, राम, जैसे व्यक्ति में राम हो गए। ताजमहल है 2-3 गो, एक ही गुण है ताजमहल। क्या? ताजमहल एक व्यक्ति है, एक वस्तु है। और स्थान में जैसे दिल्ली कैसे है? वो दिल्ली की बहुत सारा, दिल्ली कैसे कि वो दिल्ली ना है जी है, तो वो स्थान में आ गया। तो समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो, मतलब किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दे देगा इसे बिहार बोर्ड में एग्जाम में कि ताजमहल कौन वाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो क्या मारिएगा? व्यक्तिवाचक। क्या मारिएगा? व्यक्तिवाचक। ताजमहल एक गुण है जी है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब दूसरा देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये देखते हैं। दूसरा देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, व्यक्तिवाचक में क्या पढ़े थे? जिससे किसी खास व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का बोध हो। और जातिवाचक में हो कि नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारा व्यक्ति का बोध हो, बहुत सारा स्थान का बोध हो, बहुत सारा वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहेंगे क्या एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य कैसे हो? मनुष्य, हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य देख रहे थे, तो बहुत सारा कहना बोध हो गया जी। जैसे कहेंगे वस्तु मतलब है वो वस्तु नहीं, बहुत सारा, जैसे कलम, कॉपी, किताब, मोबाइल, बहुत सारा वस्तु हो जाएगा। स्थान कैसे हो? स्थान नहीं ना, बहुत सारा, जैसे दिल्ली, पटना, बहुत सारा स्थान हो जाता है। ये सब कुछ है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दे देगा कि वस्तु कौन वाचक संज्ञा, तो क्या कहिएगा? जातिवाचक संज्ञा। गाय कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। गाय कैसे है? वो गाय नहीं ना, बहुत सारा गाय है, तो गाय कैसे? बहुत सारा गाय। भैंस कैसे? बहुत सारा भैंस। ये सब कुछ में आ गया जातिवाचक संज्ञा। जिसका किसी खास नाम होगा ना, उसी को मारिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसका किसी खास नाम नहीं होगा, जैसे गाय, मनुष्य, सब दे देगा ना, नदी, पहाड़, तब मारिएगा क्या में? जातिवाचक संज्ञा में। कंफर्म? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आइए देखते हैं किसे कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो। क्या हो? जिससे किसी धातु या वस्तु के नाप या तौल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं पर देखते हैं। जिससे किसी धातु का नाप या तौल का बोध हो
बोध हो उसे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। जैसे मैं कैसे, जिससे किसी का कर रहा है परिभाषा में, जिससे किसी धातु का नाप या तौल का बोध। जैसे हम किसी चीज को नापे या तौले उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में घी को नाप के या तौल के बेचते ना जी। पानी को नापते हैं कितना लीटर है। दूध को भी नापते हैं। और क्या? चावल को क्या करते हैं? तौलते हैं। ये सब क्या चीज है? जिसको नापे या तौले वो कोची में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। कोची में? द्रव्यवाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल में पूछेगा सोना क्या है? जो हम लोग पहनते हैं सोना, और औरत लोग पहनती ना, वो सोना, इन्हें की सूते वाला सोना क्या है? तो सोना क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे किसी धातु का नाप या तौल का बोध उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक एग्जाम्पल में आ जाएगा तेल। ये सब पूछता है बुआ, एग्जाम्पल बहुत पूछता है कि ये कौन सा वाचक संज्ञा। जैसे पूछ देगा कि सोना कौन वाचक संज्ञा? तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे कैसे करें? नापते हैं उसे क्या करते हैं? नापते हैं। सोना को नापते हैं ना जी, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा भी देख लेते हैं। आइए, भाववाचक संज्ञा। आइए, क्या कर रहा है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले भाववाचक संज्ञा समझ लीजिए। जिससे किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि बतलाए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि बतलाए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदू क्या? हिंदू ये धर्म है। व्यक्ति का धर्म बतला रहा है कि क्या है? हिंदू है। इसे क्या कहेंगे? हिंदू को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या चीज? बुढ़ापा ये सब क्या चीज है? भाववाचक संज्ञा। बचपना ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चोर क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसका गुण है, कोई भी मनुष्य का गुण होता है कि चोर है। कोई भी मनुष्य का गुण होता है कि अच्छा आदमी है। तो अच्छा ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, बुराई ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक ना? तो आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। लिखिएगा, जिससे किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि बतलाए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिएगा, क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हिंदू के देख सकते हैं हम, पहचान जाएंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो बताएगा तब ना पहचानेंगे जी है। इसका धर्म हो गया क्या कि हिंदू है। जैसे स्वभाव ईमानदार, क्या? ईमानदार। बुढ़ापा प्यार ये सब क्या सी में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 4 को क्लियर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये सब चारों क्लियर है। आगे देखते हैं एक और, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
आइए देखते हैं, फिर उसके बाद हम पांचों एक तरह एक साथ देखेंगे। आप लोग का लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक ना। आइए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जो देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, आइए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जो देख लेते हैं। जिससे किसी क्या जिससे किसी जिससे किसी समूह अथवा समुदाय, क्या समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो इसमें क्या कर रहा है, समूह मतलब बहुत सारा भीड़, क्या भीड़ को क्या कहते हैं? समूह। जैसे वर्ग, क्लास मतलब वर्ग में बहुत सारा बच्चा होता है तो भीड़ ना हुआ जी। जैसे बाराती, कोई मेला, जुलूस, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, और क्या केला का घौद, ये सब क्या है? सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है सब? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यही कहता है कि जहां बहुत सारा भीड़ हो, क्या हो? दो या दो से अधिक आदमी का भीड़ हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में पूछता है, वो कौन कौन सा एग्जाम्पल पूछता है ये बता देते हैं। मेला, चाबी के गुच्छा, और क्या वर्ग, जुलूस, और एक एग्जाम्पल में और क्या पूछता है? जुलूस पूछता है, और हाँ केला का घौद, नहीं सॉरी, केला का घौद भी पूछता है। केला का घौद और चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, और बस इतना ही पूछता है। देख लीजिएगा, एक आध एग्जाम्पल छूट गया हुआ था, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है कि जो संज्ञा में 2 या 3 नंबर पूछता है वो आप लोग पक्का कंफर्म मार के आइएगा, एकदम सही बात सही मार के आइएगा, ठीक ना। तो आइए फिर से देख लेते हैं, पांचों फिर से देख लेते हैं किसे किसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला हम क्या पढ़ाए थे? व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ाए थे हम? व्यक्तिवाचक। हाँ, कभी कभी परिभाषा भी पूछ देता है कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहिएगा। क्या कहिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहिएगा। और पूछता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, तो दे देगा ऑप्शन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और दे देगा क्या क्रिया, तो क्या मारिएगा? संज्ञा। का कि नाम आ जाए तो क्या मारिएगा? संज्ञा मारिएगा, ठीक ना। तो आइए व्यक्तिवाचक, दूसरा में जातिवाचक, और तीसरा द्रव्यवाचक, क्या द्रव्यवाचक। चौथा में हो जाएगा भाववाचक, और पांचवा में क्या हो जाएगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। आइए सबको एक एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है किसी खास, क्या किसी खास मतलब किसी एक व्यक्ति, क्या किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जाति भर का बोध हो, कितना? जाति भर का, क्या हो? जाति भर का बोध हो, मतलब कि बहुत सारा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे किसी धातु का नाप या तौल का बोध हो, जिससे किसी धातु या वस्तु का नाप या तौल का बोध हो, उसी को कहेंगे द्रव्यवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक कहेंगे। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि बतलाए, उसे क्या कहेंगे?
भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कि कोई भी व्यक्ति के हम देख सकते हैं कि चोर है कि इंसान है, नहीं ना, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब कोई बताया तो हम उसे अनुभव किए, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी सॉरी समूह अथवा समुदाय का बोध, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, बहुत सारा भीड़, बाराती, मेला, ये सब क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जुलूस, ये सब क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जहाँ भीड़ हो, ये सब कौन आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सही, कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा आपको लगा वैसा करें। धन्यवाद।